आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा जो क्वेश्चन है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, इसमें पूरा एनसीईआरटी किताब से लिया गया है। इसमें आप लोगों के इतिहास, हिस्ट्री और विज्ञान से प्रश्न देखने को मिलेगा। और ये जो प्रश्न है ये बीपीएससी जिस टाइप का पूछता है, जिस टाइप से बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी वो जिस हिसाब से पूछेगी उसी टाइप का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो देखिए, इसमें आप लोगों को कॉलम ए से कॉलम बी को मिला है, ऐसे प्रश्न पूछता है, फिर कथन से पूछता है, फिर आपको पुट से पूछता है। तो ऐसे चलिए वीडियो को देखते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब गलत है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा गलत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत है। ऑप्शन ए है विटामिन ए त्वचा व आँखों को स्वस्थ रखता है, बिल्कुल सही है। यहाँ से प्रश्न और भी बनते हैं। विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है, जो आँखों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। आँख की रोशनी बढ़ाने में विटामिन ए मदद करता है। विटामिन ए की कमी से रोग भी हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रतौंधी। चलिए, विटामिन B12, यहाँ पे B12 नहीं होगा, B1 होगा। यहाँ पे B12 नहीं होगा, विटामिन B1 होना चाहिए। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, बिल्कुल गलत। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक नहीं होता है। विटामिन B1 जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, घाव भरने में सहायक नहीं होता है। विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, और घाव भरने में जो सहायक करता है वो करता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है घाव भरने में सहायक करता है। जो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायता करता है, ये भी बिल्कुल सही है। डी में पूछा विटामिन डी हमारी हस्तियाँ मतलब हाथ, हस्तियाँ और दांतों के लिए कैल्शियम जो है का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, बिल्कुल सही। विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, बताइएगा आप लोग। विटामिन डी जो है आप लोगों को सूरज की रोशनी से मिलेगा। विटामिन डी जो हड्डियों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होती है। यहाँ से क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी हड्डी को क्या करता है, मजबूत करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए, ऐसे प्रश्न मिलेगा आप लोगों को पुट से संबंधित प्रश्न, जो बीपीएससी के द्वारा हमेशा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ से आप लोग अगर पूरा वीडियो देखते तो यहाँ से 3-4 सवाल जरूर लड़ेंगे एग्ज़ाम में, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे दूसरा में पूछा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा किए जाने वाला आयात का होता है। एक होता आयात, एक होता निर्यात। आयात होता है अपने देश से, अपने देश, जैसे यहाँ पे इंडिया जो था, भारत रूस से क्या खरीदा था, लड़ाकू विमान खरीदा, राफेल। तो राफेल जो खरीदा कहाँ से खरीदा, रूस से। तो आयात किया कि निर्यात किया, तो ये क्या किया, आयात किया, वहाँ से खरीदा। दूसरे देश से जब कोई देश खरीदता है तो वह आयात, अपना देश जैसे भारत है अगर रसिया को देता तो हो जाता निर्यात, हो जाता निर्यात। जैसे भारत जो है अगर लड़ाकू विमान किसी को देता, रसिया को देता, भारत बेचता तो वो निर्यात करता, लेकिन रसिया से भारत खरीदा तो आयात किया। अब यहाँ पे बोला कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, तांबा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तांबा तो राजस्थान में पाया जाता है। तो 1 का 3 यहाँ पे देखे कूट में कोई में है, ए में का 3 यहाँ भी है, ए में भी है और सी में भी है। अब आगे देखते हैं, टीन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ, टीन जो है अफगानिस्तान से। टीन, सोना कहाँ से, तो सोना कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर कहाँ से, तो गुजरात से। तो तांबा बी का 2 ऑप्शन ए, सी का 4 कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर डी का 1, ऑप्शन ए 3 2 4 और 1।
चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। आपका हड़प्पा कहाँ से पूछा था? हड़प्पा से पूछा था ना। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात आज से राजस्थान से करते थे। सोने का आयात कहाँ से होता है? कर्नाटक से। और ईरान से क्या? ईरान और अफ़गानिस्तान से क्या? तो ईरान और अफ़गानिस्तान से टीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित की, सूचियों को नीचे दिए गए कोट नहीं, यहाँ पे कूट होगा, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब देखिए यहाँ पे साइंस का प्रश्न था, विटामिन ए अभी बताएं, विटामिन ए से क्या होता है? विटामिन ए से क्या होगा? तो विटामिन ए से दृष्टिहीनता होता है, आँख की रोशनी चली जाती है, दृष्टिहीनता होगा। विटामिन डी अभी देखें कि विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन डी सबसे ज़्यादा किसमें पाता है? सूर्य की रोशनी में रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन सी से कौन सा अगर कमी हो जाएगा तो स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी हो जाएगा तो। अब विटामिन B1 की कमी हो जाएगा तो बेरी हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से बेरी। तो हम लोग देखें यहाँ पे कूट मिलाइए आप लोग, ए का 3 इसमें भी है, 1 का 3 इसमें भी है, 1 का 3 इसमें भी है, तो होगा क्या? विटामिन डी, डी कहाँ है? 1, डी का 1 किस में है? नहीं, डी का 2, ऑप्शन नंबर 1, 3 1 4 2, 3 1 4 और 2, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। यहाँ पे क्या था? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में बस्ती, और यहाँ सूची 2 में है नदी जिस पर अवस्थित है। अब पूछा कि हड़प्पा जो है, ऐसे प्रश्न देखने को आप लोगों को मिलेंगे कूट से संबंधित। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा? तो हड़प्पा देखे तो हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो एक फिल्म भी आया था जो सिंधु नदी को दिखाया गया था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। कालीबंगा कहाँ? घग्गर नदी। और लोथल भोगवा नदी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ए का 1 ऑप्शन नंबर सी, ए का 1 ऑप्शन नंबर सी, बी का 2। इसके बारे में कुछ और जानकारी लेना। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात आज से राजस्थान से करते थे। हड़प्पा स्थल सिंधु की सहायक रावी नदी, मोहनजोदड़ो का सिंधी नदी, और कालीबंगा घग्गर नदी। और लोथल जो है वो कहाँ है? लोथल, यहाँ पे हो जाएगा लोथल जो है भोगवा नदी। और लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में, जहाँ बंदरगाह का साक्ष्य मिला था लोथल से। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा हड़प्पा जो है धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। आगे देखते हैं, धौलावीरा गुजरात में। हड़प्पा से धौलावीरा नगर गुजरात के कच्छ इलाके में है। छठा है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका ऑप्शन आगे मिलेगा आपको लोग को, लाल रंग, हरा रंग या पांडु नीला रंग। पूछा क्या था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग, हरा रंग, पांडु और नीला रंग। तो इसका आंसर होगा लाल रंग। कौन सा रंग? लाल रंग।
7वां पूछा कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड, यहाँ पे है मंड, स्टार्च जिसको बोलते हैं स्टार्च, शर्करा। यहाँ पे पूछा कि उपयुक्त में से कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पूछा है नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है बताइएगा आप लोग, कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल नहीं है। कौन? अमीनो अम्ल नहीं है। तो केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, तो ऑप्शन ये नहीं है। और बाकी दोनों है, मंड भी है और शर्करा भी है। तो केवल 1 और 2 क्या पूछा था? नहीं है। तो केवल एक अमीनो अम्ल नहीं है, मंड भी है और शर्करा भी है, अमीनो अम्ल नहीं है, तो केवल एक। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे और जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। पौधे और जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। ऐसे प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। पौधे और जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कौवा मांसाहारी जीव है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे पूछा सत्य नहीं है। ध्यान से देखिएगा, सत्य नहीं है। तो एक ऑप्शन है कि 1, 2 और 3, बी में है 2 और 3, सी में है 1 और 4 और डी में है 2 और 4। तो आंसर क्या होगा? तो कौवा मांसाहारी जानवर नहीं है। कौवा कौन सा जानवर है? सर्वाहारी। कौवा कौन सा जानवर है? सर्वाहारी। एक होता है शाकाहारी जो पेड़ पौधे को खाते हैं, और दूसरा होता है मांसाहारी जो मांस खाते हैं, जो जानवर मांस खाते हैं, और एक होता है सर्वाहारी जो मांस और पेड़ पौधे दोनों, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं, उसको बोलते हैं सर्वाहारी। इंग्लिश में बोलते हैं ओमनीवोरस। तो कौवा जो है वो मांसाहारी नहीं है, कौवा जो है सर्वाहारी है। पौधे और जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है, बिल्कुल सही। सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प, पत्तियों को खाया जाता है, बिल्कुल सही। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य, बिल्कुल सही है। जैसे आप लोग देखें, क्या बोलते हैं, सरसों को हम लोग पत्ती भी खाते हैं और उसका बीज भी खाते हैं, तेल। तो ऐसे बहुत सा आप लोगों को मिल जाएगा जो दोनों खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 9, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित पूरा स्थलों में से कौन से नवपाषित पूरा स्थल है? नवपारित पूरा स्थल है। अब कौन सा है इसमें देखिएगा, मेहरगढ़ है कि बुर्जहोम है कि महागढ़ा है, कोल्डिहवा है, देवजली कोल्डिहवा है, कौन सा है? यहाँ पे पूछा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। सही उत्तर चुनना है। तो इसमें पूछा कि नवपाषित पूरा स्थल है, नवपाषित पूरा स्थल है। तो इसमें मेहरगढ़ भी है, बुर्जहोम भी है, महागढ़ा भी है, कोल्डिहवा भी है और ददलू हार्डिंग भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4 और 5, 4 और 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 में देखें, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेहूं और जौ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई, बिल्कुल सही है, की गई थी। फिर है कि इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय विंध्य की पहाड़ियाँ, बिल्कुल गलत है। मनुष्य सर्वप्रथम गेहूं और जौ को उपजाना आरंभ किया था, गेहूं और जौ। यहाँ पे है कि आपका जो कौन सा है पहाड़ी, इन फसलों का जो गेहूं और जौ था
सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्र में उगाया गया था, न कि बिंद के क्षेत्र में। बिंद के क्षेत्र में नहीं, ये उगाया कहाँ गया था? सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में। सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में। तो यहाँ पे पूछा कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है हमारा। यह उगाया कहाँ गया था? सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे पूछा है कि वसा का महत्वपूर्ण घटक है, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है, वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में, भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं NCERT का और भी इस चैनल पे प्रश्न लेकर के आऊँगा, जो BPSC बेस्ड क्वेश्चन होगी। संभावना रहेगी कि BPSC ऐसे ही प्रश्न पूछेगी। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।